अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वज़ीर आज़म साहब की सितम ज़रीफ़ी के ऊपर, उनकी मजबूरियों के ऊपर आज एक मुझे शेर याद आ रहा है। वो शेर ये है कि जी, फ़र्क बहुत है हमारी और तुम्हारी तालीम में। फ़र्क बहुत है हमारी और तुम्हारी तालीम में, तुमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से। ये कौन कह रहा है वज़ीर आज़म साहब को? ये वो कह रहे हैं जिनको वज़ीर आज़म साहब अपनी तरफ से कारीगरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि जी मैं बहुत बड़ा कारीगर हाँ। उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को कहा है कि तुमने उस्तादों से सीखा है और हमने हालातों से सीखा है। हम 74-73 साल से इन्हीं हालात को देख रहे हैं और पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और गिराने का जो तसलसल है वो भी इसी बयानिए के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी इसी शेर के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको आगे जाकर बताने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट बताने जा रहा हूँ कि वो जो लोग कहते थे ना कि एक सफ़े पर जी अस्करी हकाम और जी सियासी हकाम जो हैं वो एक सफ़े के ऊपर मुत्तहिद हैं और इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है वो एक सफ़े के ऊपर कायम है, वो सर सफ़ा फट चुका है। और वो सफ़ा कैसे फटा, उस सफ़े को किसने पढ़ा, उस सफ़े को किन्ने पाढ़िया, ये सबको पता है कि वो सफ़ा किसने पढ़ा। वज़ीर आज़म साहब के बारे में मैंने कल एक बात की थी कि वज़ीर आज़म साहब ने अपने ब्लंडर्स के ज़रिए, अपनी बेवकूफ़ियों के ज़रिए, अपने बचगाना रवैये की वजह से जो गलत इकदामात किए हैं वो अब उनके आड़े आ रहे हैं। और वो इसलिए आड़े आ रहे हैं क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा जो है वो तब्दील हो चुके हैं। हालात एक ऐसे संगीन मोड़ की तरफ जा चुके हैं कि वज़ीर आज़म साहब अब कुछ सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि ना वो आगे के हैं ना वो पीछे के हैं। लोग तो कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट जो है जी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई फ्रस्ट्रेशन, लेकिन गवर्नमेंट के हलकों के अंदर, इस्लामाबाद के वानों के अंदर जो अभी भी फ्रस्ट्रेशन कायम है वो यही है कि एक ऐसी अपॉइंटमेंट जो इमरान खान साहब नहीं चाहते थे वो हो चुकी है, वो नोटिफिकेशन पास हो चुका है और वो इमरान खान साहब के लिए किसी बड़े मोर्जे से, किसी बड़ी अजियत से कम नहीं है। और वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए इतना बड़ा जो है वो ख़तरा है, इतना ज़्यादा डैमेजिंग साबित हो सकता है कि वज़ीर आज़म साहब ने जिस शख्सियत से पंगा लेने की कोशिश की है, उस शख्सियत के ऊपर पूरे इदारे का कंसेंसस था, उस शख्सियत के नाम के ऊपर पूरा इदारा मुत्तहिद था। उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को जब ये कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा ना कि जी मुझे तो एक समरी मौसूल हो चुकी है और जी 3 नाम आ चुके हैं, तीनों के इंटरव्यूज़ करूँगा और उसके बाद जो है वही शख्स जो है उसको मैं अपॉइंट कर दूंगा जो मुझे बेहतर लगेगा। लेकिन मजबूरी मजबूरी देखें वज़ीर आज़म साहब की सितम ज़रीफ़ी के ऊपर, फिर मैं वही बात करूंगा कि मजबूरी देखें कि वज़ीर आज़म साहब जो अपनी तरफ से कारीगरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो कारीगरी में वो कामयाब नहीं हुए, बल्कि उस इदारे ने अपनी मनवाई वज़ीर आज़म साहब से और वज़ीर आज़म को मजबूरन वो फैसला मानना पड़ा और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम 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 और सिर्फ उस नाम के ऊपर जो है वो इदारे ने कंसेंसस करके वज़ीर आज़म साहब को ये पैगाम दिया कि अंजुम अंजुम और सिर्फ अंजुम, हमें अंजुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब वज़ीर आज़म साहब को फिर मैं ये दोबारा शेर दोहराने जा रहा हूँ कि फ़र्क बहुत है हमारी और तुम्हारी तालीम में। फ़र्क बहुत है हमारी और तुम्हारी तालीम में, तुमने उस्तादों से सीखा है और हमने हालातों से। वज़ीर आज़म साहब उन्होंने हालातों से सीखा है, वो 74 साल से पाकिस्तान में इन्हीं हालात को देख रहे हैं, बल्कि देख नहीं रहे बल्कि वो इन्हीं हालात को बना रहे हैं। और आप समझते हैं कि जी आप कारीगरी दिखाएंगे, आप उसको बेवकूफ़ बना देंगे, आप उसके सामने आप किसको दिखाना चाह रहे हैं? पूरी कौम को पता है कि आपने कोई इंटरव्यू नहीं किया, पूरी कौम को पता है कि नदीम अंजुम साहब जो बड़े कपराइट सोल्जर हैं, जो एक बड़े जो है वो कॉम्पिटेंट सिपाही हैं और पाक फौज का मोराल बुलंद करने में उन्होंने अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, इवन कि उनका पाक फौज के अंदर एक बड़ा अच्छा मुकाम है। तो जब आप उनके नाम को, उनके किरदार को मुतनाज़ बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर कौन सा बंदा जो है वो आपकी बात पर ट्रस्ट करेगा, कौन सा बंदा आपको ट्रस्टी समझेगा? क्या आप पूरी कौम को, 22 करोड़ अवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, जो सारा दिन टीवी की स्क्रीन के आगे बैठी रहती है, जो सारा दिन अखबार पढ़ती है, जो सारा दिन हालात हाजरा के ऊपर अपनी नज़रें जमाए जमाए होती है? क्या आप उस कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? दूसरी बात कि जी वो सफ़ा फट चुका है नवाज शरीफ साहब के साथ, डायरेक्टली तौर पर राब्ते तेज़ हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब से राब्ते किए जा रहे हैं शहबाज शरीफ के थ्रू, और नवाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ के थ्रू राब्ते करने की जो कोशिशें हैं वो अब तेज़ हो चुकी हैं। 1 से 2 दिन पहले लंदन के अंदर कुछ आम शख्सियात जो हैं उन्होंने नवाज शरीफ साहब से रब्ता करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हमारे साथ बैठें, हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करें और कोई दरमियानी रास्ता निकालें। लेकिन नवाज शरीफ साहब, आप सबको पता है कि वो बहुत एग्रेसिव मूड में हैं,
बहुत जारहाना मूड में, और वो नहीं चाहते कि वो किसी के साथ बैठकर कोई बात करें, कोई कंसेंसस डेवलप हो, कोई मुज़ाकरात का कोई दरमियानी रास्ता निकले। बल्कि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो लोग जो इमरान खान साहब को, जो नवाज शरीफ साहब का खुद का मुतालबा है, वो चाहते हैं कि वो लोग जो इमरान खान साहब को लाए, वो पहले कौम से माफ़ी मांगें, हमारे पाँव पड़ें, वो कौम को बताएं कि हम मुजरिम थे, हमने कौम का वोट चोरी किया, कौम के वोट का इस्तेसाल किया, उसके जो वोट की हुर्मत है उसको मजरू किया। नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया है। सबसे पहली बात वो ये कर रहे हैं, वो कहते हैं अगली बातें बाद में होंगी, वो कहते हैं कि अगली गल्लां बाद च करांगे, पहले तुसी इस मुतालबे ते आके माफ़ी मंगो कि तुसी ए कौम दा वोट चोरी किया। नवाज शरीफ साहब का ये मुतालबा है। अब ये सारा कुछ जो हो रहा है जी, नवाज शरीफ साहब से राब्ते करने की कोशिश, और नवाज शरीफ साहब ने इस ऑफर को फिर ठुकरा दिया है, क्योंकि ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। वो आप सुनते हैं ना यूफोन के अंदर, वो यूफोन के कमर्शियल्स आते हैं कि ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, तो नवाज शरीफ साहब की जो ऑफर है ये भी महदूद मुद्दत के लिए है। नवाज शरीफ साहब ने इस ऑफर को महदूद मुद्दत के लिए रखा हुआ है, और वो कहते हैं कि अगर राब्ते करने हैं तो मैं आप लोगों के साथ कोई बराह रास्त राब्ते नहीं करूंगा, कोई लाइव राब्ते नहीं होंगे। जो राब्ते करने हैं शहबाज शरीफ साहब से करें। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब को इस बात पर कायल करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि एक बार जो है वो हमें इनकी बात सुन लेनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब कहते हैं हम तब सुनेंगे जब ये अपनी गलती को तस्लीम करेंगे, जब ये तस्लीम करेंगे कि जी इन्होंने वोट का इस्तेसाल किया, वोट की इज्जत को मजरू किया, वोट की इज्जत को पामाल किया, तब इनके साथ डायरेक्टली तौर पर राब्ते तेज होंगे। उससे पहले कोई राब्ते नहीं होंगे, उससे पहले कोई बात नहीं होगी, उससे पहले कोई कंसेंसस नहीं होगा, उससे पहले कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। फाइनल बात जो है वो ये है। और नवाज शरीफ साहब फाइनल राउंड के अंदर चले गए हैं। वो कहते हैं कि जी फाइनल राउंड ये है कि जो हमने अब फाइनल मैच खेलना है, उस फाइनल मैच के अंदर टॉस होगा, टॉस होने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि वो बैट करेंगे या वो बॉल करेंगे। जो वो करेंगे उनके साथ फिर हम फाइनल मैच खेलेंगे, और उसके बाद जो है फाइनल राउंड का आगाज़ जो हो रहा है उसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी हम फाइनल मैच खेलने के लिए बड़े जारहाना मूड में हैं, उसमें हम लोग कोई मैच फिक्सिंग नहीं करेंगे। मैच फिक्सिंग से मुराद ये कि कोई डील नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकलेगा, बल्कि जो होगा वो एक पेज वाली बात तो बिल्कुल मैंने आपको बताई ना कि वो एक पेज वाला मुतालबा वज़ीर आज़म साहब का वो सफ़ा फट चुका है। अब ये गवर्नमेंट जो है वो अपनी इज्जत बचा ले या अपनी जो है वो इज्जत दाव पर लगा ले, ये गवर्नमेंट ने खुद ने फैसला करना है कि इन्होंने क्या करना है, अपनी इज्जत बचानी है या अपनी इज्जत दाव पर लगानी है। हुकूमत को खतरा कहाँ से लाहक है? हुकूमत को खतरा जी बाहर से लाहक है, अंदर से लाहक नहीं है। अपोजिशन जो इस मुल्क में एक डुगडुगी का खेल खेल रही है। आप सबको पता है कि शहबाज शरीफ साहब असेंबली के फ्लोर के ऊपर चढ़ के, कुर्सी के ऊपर चढ़ के नहीं, असेंबली के फ्लोर के ऊपर चढ़ के वो जो जारहाना किस्म की तकरीर करते हैं कि जी ये गवर्नमेंट चोर है, ये वोट चोर है, इन्होंने अवाम का जीना हराम कर दिया, इन्होंने अवाम के वोट का जो है वो इस्तेसाल किया, इन्होंने इदारों को तबाह कर दिया। लेकिन जब उनसे बात होती है शहबाज शरीफ साहब से, तो वो इस बात से मुकर जाते हैं, वो इस बात से इनकारी हो जाते हैं कि हाँ भाई कोई तहरीक चलानी है, कोई लॉन्ग मार्च करना है, कोई एहतजाज करना है, कोई असेंबलियों से इस्तीफे देने हैं। इस मुल्क में अगर डेमोक्रेटिक अपोजिशन होना, तो इस मुल्क में कभी भी गवर्नमेंट अपना टेन्योर मुकम्मल ना करे, कभी भी गवर्नमेंट की जुर्रत ना हो कि गवर्नमेंट कोई ऐसे कवानीन पास करवाए जो आइन से मुतसाविम हो। लेकिन एक ऐसी ऑपोजिशन, मैं खैर ऑपोजिशन को तो लूली लंगड़ी ऑपोजिशन कहूँगा, क्योंकि ऐसी ऑपोजिशन अगर करनी है तो इससे बेहतर आप असेंबलियों के फ्लोर पर चढ़ के जो आप लोग बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े आप बयानात देते हैं, बाहर निकलें और देखें कि अवाम किस अजियत के साथ, किस कद के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। अवाम का जीना हराम हो चुका हुआ है, 2 वक्त की रोटी खाना एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो चुका है। सर, लोग सड़कों पर मांगने पर मजबूर हो चुके हैं। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। मैंने खुद लिबर्टी में, गुलबर्ग में, एम आलम पर, मैंने उन जगहों पर एक परचून वाले शख्स को, एक कारोबारी शख्स को मास्क बेचते देखा है, उसको जो है वो गुब्बारे बेचते देखा है, उसको तस्बियाँ बेचते देखा है। ये सर हालात जो हैं अगर गवर्नमेंट ने ख़राब किए हैं तो इसमें उतनी कसूरवार अपोजिशन भी है, जो आवाम को ये बड़े दिलासे देती है असेंबली के अंदर कि जी हम इनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं तो जाके उनकी टोन बदली होती है। असेंबली के बाहर आके जी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हम इस हुकूमत को नहीं चलने देंगे, हम इस हुकूमत को इनकी मुकर्ररा मुद्दत पूरी नहीं करने देंगे। सर, अगर आपने नहीं करने देनी तो फिर आप बाहर निकल कर कोई एहतजाज करें। मौलाना फजल रहमान साहब को जो डायरेक्शंस मिली नवाज शरीफ साहब से, जो उनको बताया गया, अभी मौलाना फजल रहमान साहब का हाल ही कुछ दिन में रब्ता हुआ है, कुछ ही दिन पहले,
तो हाल ही में जो नवाज शरीफ साहब की जो उनसे टेलीफोनिक बात हुई, उसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मौलाना साहब घबराने की कोई लोड नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई लॉन्ग मार्च की तहरीक नहीं चलानी, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एहतजाज, कोई लॉन्ग मार्च, कोई इस्तीफे, भी कुछ नहीं हो सकता। ये इमरान खान साहब जो हैं वो अपने वो जो है ना वो अपने वो क्या कहते हैं वो अपने बलबूते पर जो अपने अपनी सल्तनत को कायम किए हुए हैं और कहते हैं कि जी मेरी गवर्नमेंट कायम है, तो वो कह रहे हैं कि ये खुद गिरेंगे, अपने गलत इकदामात से गिरेंगे, अपने गलत फैसलों से गिरेंगे और इनको बड़ा दचका लगेगा। नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को कहा कि वक्त का इंतज़ार करें, परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करें, मुनासिब वक्त पर देखिएगा कि ये गवर्नमेंट कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स मारेगी। और मैंने फिर आपको वही बात की कि इस गवर्नमेंट को अपोजिशन से कोई खतरा लाहक नहीं है। इस गवर्नमेंट को अगर खतरा लाहक है तो वो बाहर से लाहक है, अंदर से लाहक नहीं है। पार्लियामान के अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक कोई मसला नहीं है हुकूमत को। ना तो अपोजिशन अभी सीरियस है, ना तो अपोजिशन अभी कोई फाइनल राउंड का आगाज करने जा रही है, ना अपोजिशन अभी जो है वो फेब से पहले नया साल जो है कमिंग ईयर 2022 जो गवर्नमेंट के लिए खैर बहुत जो है वो अजियत का साल साबित होगा। ये तो खैर एक पशीन गोई है, लेकिन हमें पता है जो हालात चल रहे हैं गवर्नमेंट के। लेकिन ये बात की जा रही है कि अभी तो गवर्नमेंट को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है। अगर कोई खतरा है तो वो नोटिफिकेशन जो पास हुआ और उसके बाद जो फाइनल राउंड का आगाज हो चुका है इमरान खान साहब के खिलाफ, जो अब घेरा तंग होगा, अब उसके बाद देखिएगा कि हालात कैसे चेंज होते हैं। और हालात जो हैं वो चुटकी के अंदर चेंज होंगे और इमरान खान साहब को समझ नहीं आएगी कि हालात किस मोड़ की जानिब जा रहे हैं। ये सारा कुछ जो है ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी रास्ता निकालने की ज़रूरत नहीं है, रास्ता खुद ही निकल आएगा। मतलब कि वो जो इमरान खान साहब की गलत जो पॉलिसीज़ हैं उसके ज़रिए ही इमरान खान साहब गिरेंगे और अपने बलबूते पर जो अपनी सल्तनत को वो कायम किए हुए हैं वही सल्तनत जो है वो उनको ले डूबेगी उनके गलत इकदामात के बायस। अब ये जो सारा कुछ है इमरान खान साहब का जी असल इम्तहान अब शुरू हो चुका है। और मैंने आपको आज नहीं है, मैंने आपको बड़ी देर पहले भी ये बात की थी कि इमरान खान साहब का असल इम्तहान तब शुरू हुआ था जब उन्होंने गलत फैसले किए थे। और मुल्क की हालात को सामने रखते हुए, हालात हाजरा को सामने रखते हुए अब ये बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है, कोई जो है वो परेशानी लायक नहीं है। बल्कि ये बात जो है वो मैं बड़े वो टोक अल्फाज में कहने जा रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो काम कर रहे हैं, जो गलत फैसले कर रहे हैं, जो गलत पॉलिसीज़ को आगे लेकर चल रही हैं, ये वज़ीर आज़म साहब के लिए खुद के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होंगी। और वो एक सफ़ा जो फट गया, अस्करी हकाम साइड पर हो गए, तलखियाँ बढ़ गई, उसके बाद जी तलखियों के अंदर जो है वो इजाफा हो चुका है और दूरियां बढ़ने लगी हैं। और वज़ीर आज़म साहब के बारे में मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि अब जो उनके बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर वाला वो था ना, वो एक इमेज था और वो एक माइंडसेट में बात बैठी हुई थी कि जी हाँ भाई बंदा बड़ा ईमानदार है, बंदा बड़ा चंगा है, घबराने की लोड नहीं हैगी। अब वो लोग समझ रहे हैं कि हाँ कोई मुतबादिल की तलाश जारी है, किसी मुतबादिल की तलाश जारी है, किसी ऑल्टरनेटिव की तलाश जारी है। और वो ऑल्टरनेटिव कौन हो सकता है आपको ये पता लगेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है। इसको ना भूलें कि यहाँ पर जो भी वज़ीर आज़म आया वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं करता। हाँ, हुकूमतें मुद्दत पूरी कर लेती हैं। पहले तो खैर ये प्रेसिडेंट था ना कि हुकूमतें भी गिर जाती थी। पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिरती थी, बेनज़ीर की गिर गई, फ़ारूक लगारी ने बरतरफ कर दी, ग़ुलाम इसहाक़ खान ने बरतरफ कर दी, वो जी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया। पहले ये सब कुछ होता था। फिर उसके बाद आहिस्ता 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 ये सारा कुछ जो होता रहा, वज़राए आज़म भी गिरे, वज़राए आज़म को उनके ओहदों से उतारा गया, सारा कुछ आपके सामने है। तो अब भी यही जो है वो पिंडी के अंदर यही बातें गर्दिश कर रही हैं कि किसी मुतबादिल की तलाश जारी है और बहुत जल्द उस मुतबादिल का नाम भी आ जाएगा। वो शरबाला कह रहा हूँ, सॉरी, वो जो दूल्हा होगा वो कौन होगा वो बाद में फैसला करेंगे। और वो वही करेंगे जिनको वज़ीर आज़म साहब आगे अपनी कारीगरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर मैं आखिर में यही शेर दोबारा से मैं वही शेर दोहराऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि वो लोग जो वज़ीर आज़म साहब के मुतबादिल की तलाश में हैं वो लोगों के बारे में मैं बताऊंगा। फ़र्क बहुत है हमारी और तुम्हारी तालीम में। फ़र्क बहुत है हमारी और तुम्हारी तालीम में, तुमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से। वो वज़ीर आज़म साहब को आखिर में यही कहेंगे कि फ़र्क बहुत है हमारी और तुम्हारी तालीम में, तुमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से। वज़ीर आज़म साहब आप टेंशन लेने की लोड नहीं हैगी, जो फैसला करना है उन्होंने करना है, आपको बगैर बताए कर देना और आपको पता नहीं लगना कि आपके साथ क्या हुआ है। तो हालात बड़े बुरे होने जा रहे हैं, हालात बल्कि आप ये कहें कि बड़े संगीन हालात हैं।
बड़े ख़तरनाक मोड की जानिब जो है वो हालात गामजन हो चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब अब अपनी खैर मनाएं, और उसके बाद जो अब होगा, जो एक पेज फट गया उसके बाद जी तलखियाँ बढ़ गई, दूरियां हो गई, इसके रिजल्ट्स आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे और बड़े खौफनाक किस्म के बड़े डैमेजिंग रिजल्ट्स होंगे। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।